फेसबुक ऐड से पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप अपना एक प्रोडक्ट सेल करिए या तो आप अपनी सर्विस सेल करिए। प्रोडक्ट सेल करने से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैंने इस चैनल के ऊपर डाल रखी हैं, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग हो या ई कॉमर्स हो, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को आप कैसे फेसबुक एड्स के थ्रू सेल कर सकते हो या किस तरीके से अच्छे फेसबुक एड्स रन कर सकते हो, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर है। फिलहाल आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी सर्विसेज को सेल करके या फिर फेसबुक एड्स की सर्विस को सेल करके पैसे कमा सकते हो। अगर आपको फेसबुक एड्स आता है तो बस वही चीज़ चाहिए ताकि आप जिससे पैसे कमा पाओ। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये स्किल पता है फेसबुक एड्स किस तरीके से रन किए जाते हैं, क्या क्या होता है, तो बस इसी के थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। वही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी खुद की फेसबुक एड्स एजेंसी स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से वहां से आप पैसे बना पाओगे एंड अच्छे खासे पैसे लाइक लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए आप आराम से बना सकते हो फेसबुक एड्स की एजेंसी को ओपन करके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि देखो, फेसबुक एड्स एक ऐसी स्किल है जो अभी के टाइम पे सबको रिक्वायर्ड है। कोई भी बंदा ऑनलाइन बिजनेस चालू करता है, उसको कस्टमर चाहिए तो उसे फेसबुक एड्स रन करने ही पड़ेंगे। गूगल एड्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है शुरुआत के लिए। सेकंड चीज़, सब लोग ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे बिजनेस होंगे जिनको ऑर्गेनिकली कस्टमर आते रहेंगे, या अगर ऑर्गेनिक कस्टमर आ भी रहे हैं तो थोड़े बहुत आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर दिन सेल बढ़ी पड़ी है। उसके लिए आपको फेसबुक एड्स रन करना ही पड़ेगा एंड दैट्स इट। अगर फेसबुक एड्स रन करना है तो सब लोग खुद नहीं कर सकते, उनको चाहिए रहेगा एक एक्सपर्ट जो कि फेसबुक एड्स रन कर पाए, है ना। तो वो एक्सपर्ट बनोगे आप या मैं आपको बनाऊंगा। सो बेसिकली चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां पर मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से हम अपनी फेसबुक एड्स की एजेंसी चालू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन काम है दैट इज कि वी आर स्टार्टिंग आवर ओन एफबी एड की एजेंसी। ठीक है, ये कोई भी एजेंसी हो सकती है। अगर आप एक क्रिएटिव एजेंसी ओपन करना चाहो, कुछ भी ओपन करना चाहो, यू कैन फॉलो द सेम प्रोसेस। बस मैं अभी यहाँ पर आपको फेसबुक एड एजेंसी ओपन करके बता रहा हूँ। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या निश में काम करने वाले हैं। देखो, हमारा जो कोर है, हमारा कोर है कि हम फेसबुक एड्स की एजेंसी ओपन कर रहे हैं, दैट वी हैव अ फेसबुक एड्स का एजेंसी। जो हमारा एक प्राइमरी कोर है कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। नाउ निश इज कि हम किसको ये सर्विस देंगे। ठीक है, जैसे कि ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स होते हैं, या फिर यहाँ पर हमारे आप कह सकते हो फ्रीलांसर्स हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो आपके कोचेज हैं जो कोचिंग वगैरह सेल करते हैं। देन यहाँ पर आपके ऐसे लोग हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको फेसबुक एड्स की सर्विस चाहिए। या फिर यहाँ पर मैं कह दूँ कि रियल स्टेट के लोग हैं, है ना। तो हमें ये फिगर आउट करना है कि मैं किस निश में जाकर के अपनी फेसबुक एड्स की सर्विस को सेल करना चाहता हूँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आप फेसबुक एड्स की सर्विस को सेल करना चाहते हो तो ऐसी निश का चूज करो जहां पर लोग आपको पैसे पे कर पाए। फॉर एग्जांपल, आप अगर नेटवर्क मार्केटर्स के साथ काम करने लग जाओगे, पैसे ही नहीं इनके पास, ये आपको पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप सो कॉल्ड एफिलिएट मार्केटर्स के साथ काम करोगे। एफिलिएट मार्केटर्स जो रियल एफिलिएट मार्केटर हैं, फॉर एग्जांपल जो सैस वगैरह वो सब कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो इधर एक दूसरे का कोर्स बेचे पड़े हैं, उन एफिलिएट मार्केटर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये इनके साथ आप काम करोगे तो इनके पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, ये छोटे मोटे पैसे लगाएंगे, 10,000 15,000 रुपये ये एड में स्पेंड करेंगे तो आपको क्या ही पे करेंगे। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप निश इस तरीके की चूज करिए जहां पर लोग आपको पे कर पाए, या फिर ऐसी निश जहां पर लोग महीने का एटलीस्ट 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक स्पेंड करें। जहां पर बंदा 60,000 से 1 लाख रुपए तक स्पेंड कर रहा है, वही बंदा आपको 20,000 30,000 रुपए पे कर सकता है। ठीक है, महीने के। तो अगर आप 3 महीने का 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो लाख 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आपका बनेगा। ठीक है, तो किस तरीके से आप 60 से 70,000 1 लाख वाले जो लोग हैं उनके साथ ही काम करोगे तो आपका फायदा रहेगा। अब अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी निशेस जहां पर आप पैसा बना सकते हो, या फिर जहां पर पैसा बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो जो पहली निश है हमारी वो है ई कॉमर्स की। ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो मिनिमम 1 लाख तो स्पेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ चल रही है। सेकेंड चीज़, दूसरी निश होती है हमारी कि जो लोग कोचिंग बेचते हैं। ठीक है, आप कोचिंग में कैसा है कि स्पेंडिंग 50-60 हज़ार रुपए तक ही लोग करते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ 50-60 हज़ार करते हैं, शुरुआत 50-40 हज़ार से कर देते हैं। बट इसमें कैसा है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए लोग यहाँ पर पे भी कर पाते हैं। स्पेंडिंग तो लोग यहाँ पे 10 लाख 20 लाख 30 लाख भी कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि अगर कोई यहाँ पर 50,000 रुपये या 40,000 रुपये भी स्पेंड कर रहा है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आपको पे कर सकता है। बट ई कॉमर्स में अगर कोई 30,000 रुपये स्पेंड कर रहा है तो वो आपको उतना पे नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो ये दो इंडस्ट्रीज हैं। इसके साथ साथ आप चाहो तो रियल स्टेट में काम कर सकते हो, बट रियल स्टेट में कैसे बहुत सिलेक्टिव लोग हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। बट ये दो निशेज हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं, जिन पे आप जाकर के अपना काम कर सकते हैं। देन किस फनल का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे बहुत सारी फनल है। एक हमारी है वेबिनार फनल। ठीक है, वेबिनार फनल में कैसा है कि हमने ऐड को इनिशिएट किया। ठीक है, ऐड इनिशिएट करके हम लोगों को लेके गए अपने लैंडिंग पेज पर, जहाँ पर हमने उनसे वेबिनार का रजिस्ट्रेशन कराया। देन हमने किया एक वेबिनार में लोग आए, और वेबिनार में जब लोग आ गए तो हमने उनसे कॉल बुक करवा ली। एंड कॉल बुक करवाने के बाद फिर हमने यहाँ पर डिस्कवरी की।
ठीक है। डिस्कवरी करने के बाद फिर हमें जो लोग अच्छे लगे उनको हम सेल्स कॉल पे लेकर के गए, और जो लोग अच्छे नहीं लगे उनको हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो एक फनल ये है वेबिनार की। अब मान लीजिए आप वेबिनार नहीं करना चाहते हो, या वेबिनार में आपको लगता है कि समय बड़ा वेस्ट होगा, तो जो सबसे अच्छी फनल चलती है एजेंसीज वगैरह के लिए वो VSL चलती है कि आप VSL चला लो, या नॉर्मली एक वीडियो रख लो अपने लैंडिंग पेज पे और लोगों से डायरेक्ट कॉल बुक करा लो, VSL, या फिर आप डायरेक्ट कॉल फनल भी कह सकते हो उसको। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल थ्राइव लैब्स के लिए हम डायरेक्ट, मतलब उसको आप टोटल VSL नहीं बोलोगे, वो काइंड ऑफ डायरेक्ट कॉल बुकिंग के लिए ही है। तो यहाँ पर सिंपल से कैसा होता है, हम ऐड रन करते हैं, ऐड रन करके एक हम लैंडिंग पेज पर लेकर के जाते हैं जहाँ पर हमारी वीडियो रहती है, ठीक है। लोग वो उस वीडियो को देखते हैं और वो वीडियो को देखने के बाद वो अपनी कॉल बुक कर लेते हैं, ठीक है। कॉल बुक करने के बाद हमारी डिस्कवरी हो जाती है, एंड डिस्कवरी होने के बाद जो लोग ठीक ठाक हैं उनको हम सेल्स मीटिंग पे लेकर के आते हैं, क्लोज करते हैं, दैट्स इट। ये हमारी फनल है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस फनल से शुरुआत करिए। इस फनल से शुरू करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐड बनाइए, लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, लैंडिंग पेज ऐसा हो कि जो कन्वर्ट कर पाए, अगर वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। देन कॉल बुक करिए, कॉल बुक करने के बाद डिस्कवरी करिए, डिस्कवरी के बाद सेल्स कॉल करिए, ठीक है, सिंपल ये चीज़ रहेगी। अब कैसा है, ये आप इसको भी कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसके साथ जाइए। जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एग्जैक्ट इसी को फॉलो करिएगा, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी टू इट, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है ये काफ़ी बेटर तरीके से काम कर रही है फिलहाल हमारे लिए भी, प्लस हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनको हम हेल्प करते हैं उनकी खुद की फेसबुक एड एजेंसी चालू करने के लिए, उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। नाउ हमारी एड स्ट्रैटेजी सिंपल रहेगी, दैट वी आर फोकसिंग ऑन जनरेटिंग लीड्स, की मुझे लीड्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत फोकस करना कितनी सस्ती लीड आ जाए, यहाँ पर मुझे क्वालिटी से मतलब है कि कितनी ज़्यादा क्वालिटी लीड है। क्योंकि जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ द मंथ वो अराउंड 50,000 लाख रुपए इतना का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर वो 50,000 या लाख रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो कैसा है कि अगर वो 50,000 लाख रुपए का प्रोडक्ट है तो क्वालिटी लीड चाहिए मुझे, नहीं तो अगर बेकार लीड आ रही है, 5 रुपये 6 रुपये की लीड लेके काम कर रहे हो, वो तुम्हें कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम मान सकते हो फेसबुक एड्स में लीड कॉस्ट, अगर तुम एजेंसी चालू करते हो, एवरेज तुम 100 रुपीज़ से 240 250 रुपीज़ तक मान लो, ठीक है, कि इतनी लीड तुम्हें इस लीड कॉस्ट में अगर पड़ रही है, वेल एंड गुड है। प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स, जो कॉस्ट पर लीड है हम डायरेक्ट नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि जो मेरी कन्वर्जन वैल्यू है वो मेरी कन्वर्जन वैल्यू किस तरीके की, कि व्हाट इज माय एक्चुअल कन्वर्जन वैल्यू, मैं कितनी वैल्यू पे कन्वर्ट कर रहा हूँ क्लाइंट को, है ना, उस बेसिस पे रहेगा। तो कैसे, अगर मैं बहुत ही हायर वैल्यू, मान लो मैं 1 लाख 2 लाख के सर्विस सेल कर रहा हूँ तो कन्वर्जन रेट कम रहेगा, मान लो मैं 20,000 30,000 के प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो कन्वर्जन रेट ज़्यादा रहेगा। तो चीज़ें उस हिसाब से डिपेंड करती हैं। तो हमारी एड स्ट्रैटेजी सिंपल है, दैट आई एम फोकसिंग ऑन रनिंग एड्स जो कि लीड के लिए ऑप्टिमाइज किए जा रहे हैं। मस्त सी रील एड्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं, रील एड के अंदर मैं टेस्टिमोनियल शोकेस कर रहा हूँ, रिजल्ट शोकेस कर रहा हूँ, एंड देन आई एम टेकिंग द पीपल टू द लैंडिंग पेज और वहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मेरी फनल है वो फनल बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक आ रहा है, ये जो कोल्ड ट्रैफिक है, या तो ये मुझे जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे, इन कोल्ड ट्रैफिक को हम थोड़ा सा नर्चर करेंगे, ठीक है। नर्चर करने के लिए फॉर एग्जांपल व्हाट आई डू इज कि आई सेंड देम माय यूट्यूब वीडियोस कि भाई आप ये देखो, तब तक आपको कॉल आता है। देन उसके बाद इधर ही फिर अपना डिस्कवरी हो जाती है। डिस्कवरी जब हम करते हैं तो डिस्कवरी में सिंपल सा प्रोसेस है यार, कि यहाँ पर वी ट्राई टू क्वालिफाई देम, ठीक है। एक क्वालिफिकेशन होता है एट द लैंडिंग पेज लेवल, कि हम लैंडिंग पेज के लेवल पे क्वालिफिकेशन करते हैं। लैंडिंग पेज के लेवल पे जब क्वालिफिकेशन हो जाता है तो एक बार हम डिस्कवरी कॉल के लेवल पे क्वालिफिकेशन करते हैं, सो दैट कि अननेसेसरी लोगों को सेल्स मीट पे ला करके टाइम वेस्ट ना किया जाए। देन हमारी सेल्स मीट होती है, और सेल्स मीट पे बेसिकली अगर कोई बंदा क्वालिफाइड रहता है, फुली क्वालिफाइड रहता है, तो उसको हम पिच करते हैं, वट एवर सर्विस दैट वी आर ऑफरिंग, वो सर्विस वहाँ पिच होती है, एंड देन वी टेक देम अहेड। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, हमारी एड स्ट्रैटेजी इस तरीके से चलती है। नाउ जो हमारी मेजर सेल्स स्ट्रैटेजी है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, दैट इज कि डिस्कवरी कॉल। अब डिस्कवरी कॉल का एग्जांपल तो समझो, तो फॉर एग्जांपल मुझे लीड मिल रखी है, मैंने कॉल किया कि हाय रोहन, आपने कॉल बुक किया था हमारी टीम के साथ रिगार्डिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर योर ब्रांड। उधर से जवाब आएगा, नाउ माय मेन क्वेश्चन इज कि वो कितना स्पेंड कर सकता है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई वांट। अगर वो स्पेंड नहीं कर सकता है तो सेल्स कॉल पे ले जाके उसका भी टाइम वेस्ट करूंगा, अपना भी टाइम वेस्ट करूंगा। तो वो क्या स्पेंड कर सकता है, प्लस उसका बिजनेस सेंस कैसा है। जैसे कि कुछ बिजनेस ओनर होते हैं, पैसे तो हैं उनके पास स्पेंड करने के लिए, बट बिजनेस सेंस नहीं है, जैसे कि अब एक ही महीने में सब कुछ चाहिए, तो उस तरीके क्लाइंट हम नहीं लेते, या हम उनको सीधा सीधा बताते हैं कि भाई देखो एक ही महीने में सब कुछ नहीं हो जाएगा, कि एक ही महीने में सोचो एकदम फाड़ दो, नहीं होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स स्ट्रैटेजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कि आपको सच बोलना है, ठीक है। अगर मान लो रिजल्ट 2 महीने में आने वाला है, या रिजल्ट 1 महीने में आने वाला है, तो उसको बताओ कि भाई 1 महीना लगेगा जिसमें इतना रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप फेक अगर कर दोगे, फॉर एग्जांपल क्लाइंट कह रहा है मुझे 1 महीने 5 कार्स चाहिए, और क्लोज करने के लिए आपने बोल दिया कि हाँ हो जाएगा, बट आपको पता है कि नहीं होगा,
तो फिर कैसा है, 1 महीने बाद वो क्लाइंट चला जाएगा या आपके क्लैशेज होंगे। तो इससे बढ़िया क्लाइंट को पहले बता के रखो कि भाई देख इतना हो सकता है, तो उससे कैसा है क्लाइंट को ये समझ में आएगा कि बंदा सच तो बोल रहा है कम से कम, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैंने बोल दिया क्लोज करने के लिए, मुझे बोल दिया कि ठीक है भाई आओ हो जाएगा। तो इट इज़ लाइक सच बोलो, बेटर रहेगा, ठीक है। डिस्कवरी कॉल पे हमारा मेन फोकस है, हम क्वालिफाई करते हैं, देन हमारी आती है सेल्स कॉल। अब सेल्स कॉल पे हम बेसिकली क्या करते हैं, ये हमने हमारे इनर सर्कल के मेंबर के लिए बचा रखी हैं चीज़ें। अगर आप इंटरेस्टेड हो आपकी खुद की फेसबुक ऐड एजेंसी चालू करने के लिए, ये सब कुछ समझने के लिए, सब कुछ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, देन मैं आपकी हेल्प करूंगा इन सब कुछ को लॉन्च करने के लिए विथ माय पार्टनरशिप स्टफ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक दिया गया होगा, आप वहाँ पे कॉल बुक कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट हमारा जो प्रोग्राम शुरू होता है 30-40,000 के आसपास से प्रोग्राम शुरू होता है, और ऐड में आप 800,000 रुपीज़ डेली स्पेंड करते हैं तो 30,000 हो, यानी तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, देन यू कैन बुक दिस कॉल एंड दिस इज गारंटीड। बेसिकली अगर हम आपके साथ काम करते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स और आप एक भी क्लाइंट नहीं क्लोज कर पाते हो, आई एम गोइंग टू रिफंड ऑल योर मनी, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन क्लिक द लिंक बिलो और आप बुक कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट इतनी चाहिए रहेगी। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मत कॉल बुक करना यार, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ गेटिंग लीड्स। अब जैसे अगर आप ऑर्गेनिक कंटेंट बनाते हो तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पर मैं क्वालिफाई कैसे कर रहा हूँ कि भाई 60,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको 60,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो तो कॉल बुक नहीं करेगा, सो दैट उसका भी टाइम बच रहा है, मेरा ही बच रहा है। कुछ ऐसे बेवकूफ़ होंगे जो फिर भी कॉल बुक कर देंगे और कॉल पे आके कहेंगे मेरा बजट तो 20,000 रुपये है। तो भाई सामने लिख रखा है, क्यों वहाँ पे तुमने फिल किया फॉर्म, बट होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये सेल्स स्ट्रैटेजी है। अब ये जो सेल्स कॉल पे हम कैसे बात करते हैं, क्या टेम्पलेट होता है, किस तरीके से चीज़ें जाती हैं, उस सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरे इनर सर्कल में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दैट। देन बात आती है प्राइसिंग की कि हम क्या प्राइसिंग रख सकते हैं। देखो अभी कैसा है, बहुत मार्केट में चल रखा है हाई टिकट हाई टिकट हाई टिकट। अभी कैसा है, जो मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा इंडिया में एजेंसी को ओपन करने के लिए, और जो हमारी प्राइसिंग रहेगी, हमारी प्राइसिंग 20,000 30,000 50,000 1 लाख रुपए तक रहेगी, जो हम सर्विस के लिए पैकेज बना करके क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो जो प्राइसिंग है, आप प्राइसिंग इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आप कितना रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपके पास टेस्टिमोनियल कितने, उस बेसिस पे आप अपनी प्राइसिंग सेटअप करते हो। फॉर एग्जांपल आपने अभी 5,000 का क्लाइंट नहीं क्लोज किया, वैसे 5,000 का तो नहीं करते, मान लो आपने अभी 20,000 का क्लाइंट नहीं क्लोज किया, आप सोच रहे हो कि 2 लाख का कर दूं मैं, कैसे होगा 2 लाख का क्लाइंट क्लोज। पहले एक्सपीरियंस लो, काम कैसे होता है, किस तरीके से चीज़ें जाती हैं, देन धीरे धीरे आपको उस तरीके के क्लाइंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी एजेंसी के जो पैकेजेस हैं 20,000 30,000 40,000 ऐसे करके पैकेजेस बनते चले जाते हैं। फिर हम अपसेल करते हैं, डाउन सेल करते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम करते हैं, तो ओवरऑल जो है वी मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। तो वही पूरा प्रोसेस आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू। सो यहाँ पर जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, आप अगर बिल्कुल फ्रेश हो तो आप फेसबुक, केवल और केवल फेसबुक एड्स रन करने की बात कर रहा हूँ इंडिया में, इंडियन क्लाइंट्स के लिए। आई डोंट वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट, तो मैं आपको वो सिखा भी नहीं सकता। तो प्राइसिंग आप केवल और केवल फेसबुक एड्स रन करने के लिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हो 15,000 20,000 30,000, यहाँ से ये प्राइसिंग आप रख सकते हो। फेसबुक एड्स मैनेजमेंट ओनली, ठीक है। मैं ओनली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ और नहीं देते, ना क्रिएटिव बनाएंगे, ना वीडियो बनाएंगे, ना कुछ। वो अगर करना है तो वी हैव अ डिफरेंट प्लान फॉर इट, कि हाँ ठीक है वी आर टेकिंग एडिशनल 20,000, एडिशनल 30,000 या एडिशनल 40,000 डिपेंडिंग अपॉन वट एवर काइंड ऑफ शूट्स वी आर डूइंग, वट एवर काइंड ऑफ क्रिएटिव वी आर प्रोवाइडिंग। तो उसके बेसिस पे ये प्राइसिंग रहती है। तो प्राइसिंग टोटली डिपेंड इन सब चीज़ों के ऊपर, प्लस आप कितना रिजल्ट ला करके दे सकते हो। जैसे सिंपल सा चलता है, अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, जैसे देखो ये कैसा है, ये इट टोटली वर्क्स ऑन द थिंग कि हम किस निश में हैं। जैसे कि लोग क्या कहते हैं कि मान लो क्लाइंट 1 लाख रुपए पे है, उसको आपने 5 लाख रुपए तक पहुंचा दिया, आपने क्लाइंट को 4 लाख का प्रॉफिट दिया, 4 लाख का 10% ले लो, कैसे लोगे यार, ठीक है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट ये जो चीज़ है ये पॉसिबल है निश के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर तुम ई कॉमर्स के निश के साथ काम कर रहे हो, तुम क्लाइंट को 1 लाख से 5 लाख पहुंचाओगे, 10% नहीं ले पाओगे उसकी सेल का, क्योंकि ये एक्चुअल सेल नहीं है। इसके बाद फिर आरटीओ आएगा, कैंसिलेशन आएगा, ग्रॉस आएगा, नेट आएगा। तो नेट शायद 5 लाख की सेल है, नेट जाके 3 के आसपास कहीं चली जाएगी। फिर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यू कैन नॉट डू दैट। बट हाँ, कोचिंग के अंदर आप कर सकते हो कि किसी क्लाइंट को 1 लाख का रेवेन्यू था, उसको 4 लाख के अंदर पहुंचा दिया, क्योंकि ये एक हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है। तो आपकी प्राइसिंग इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन किस निश में तुम हो, कौन सी निश के साथ तुम काम कर रहे हो, ठीक है। सो उस बेसिस पे भी आपको प्राइसिंग रखनी है। प्लस इनिशियल लेवल पे यू हैव टू क्लोज मोर क्लाइंट्स एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। फिर धीरे धीरे करके आप हाई टिकट में शिफ्ट करना चाहो, हाई टिकट चले जाओ, हाई टिकट करने लग जाओ। फिर वही काम करो, 1 लाख का बोलो और क्या बोलते हैं, टोकन अमाउंट 20,000 रुपये ले लो, एंड देन कहो कि बाकी बाद में देना। सो ये चीज़ें हैं कि दिस इज ऑल, कि हम किस तरीके से सर्विस बेच करके पैसे कमा सकते हैं। नाउ अब मैं थोड़ा सा आपको एजेंसी एक्सेलेरेटर के बारे में बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारा चीज़ें काम करती हैं। तो ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है, ये पूरा हम डन फॉर यू कर देंगे, यानी कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका मेन काम रहेगा लीड जनरेशन, और ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। मेटा ऐड मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है।
डिस्कवरी कॉल मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सेल्स कॉल ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो एवरीथिंग इज हम आपको सिखा भी रहे हैं, प्लस हम आपके साथ काम कर भी रहे हैं, सो दैट कि वी आर पार्टनरिंग अप टुगेदर, और हम दोनों चीज़ें साथ में कर रहे हैं, सो दैट यू आर एबल टू मेक एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप प्रॉफिट कर पा रहे हो विथ फेसबुक एड्स एजेंसी। तो एजेंसी एक्सीलरेटर मेरा एक पर्सनल आप कह सकते हो पर्सनलाइज प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपकी हेल्प करता हूँ टू ओपन मेटा एड की एजेंसी इंडिया के अंदर, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट, इंडिया के अंदर कैसे आप शुरू कर सकते हो और कैसे इंडियन क्लाइंट के साथ काम करके 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक का प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो चाहिए एटलीस्ट 60,000 से 70,000 की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। बेसिकली हम ऐड के अंदर कुछ पैसे खर्चे करने वाले हैं इन ऑर्डर टू जनरेट लीड्स, बाकी किस तरीके से फनल बनेगी, कौन सा लैंडिंग पेज बनेगा, किस निश में काम करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सेल्स स्ट्रैटेजी है, क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, सब कुछ मैं आपको करके दूंगा, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे किस तरीके से सब कुछ सेटअप होने वाला है, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, नीचे लिंक दिया गया है, आप उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप वो डाउट भी पूछ सकते हो। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन एजेंसी, और यही पूरा प्रोसेस फॉलो करके मैंने अपनी एजेंसी चालू की है। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।